So welcome once again students. Today I come with a new topic, that is coordination. So it is one of the most important topic from the chapter number 1. So first of all we begin with the meaning of coordination, then feature, then importance of coordination. तो फर्स्ट इज व्हाट कोऑर्डिनेशन इज. कोऑर्डिनेशन है क्या एक्चुअल में? सो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सिंपली आप कह सकते हैं कि हाउ मेनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? यस 5. POSDC. तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सो कोऑर्डिनेशन कंबाइंड all the function of management, or we can say it is a process by which a manager harmonize the activities of the different department is known as coordination. तो जितने भी लोग बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन सारे डिपार्टमेंट के काम को सिमिलर वे में लेकर जाना, यानी कि मूव इन अ कॉमन डायरेक्शन. तो दैट इज सिंपली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन लाइक जैसे आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं ना बेटा आपके, तो सारे बॉडी पार्ट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है ना, देन आपकी बॉडी प्रॉपरली मूव करती है. सेम वी नीड टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन इज नॉट द सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. मीन इट बाइंड ऑल द फंक्शन एज यू आर लुकिंग इन द पिक्चर कि विदाउट कोऑर्डिनेशन ऑल द फंक्शन कैन नॉट वर्क प्रॉपरली. सो कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो लेट बिगिन विद द फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन इज द परवेसिव फंक्शन. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर एंड इट इज डेलिबरेट फंक्शन. सो लेट सी इन डिटेल. First is coordination integrate group efforts. So every employee seek contribution from other for the achievement of organization goal. Simple है बेटा. Suppose in a school if one teacher say कि he or she will perform all the work and he and she can achieve the organization goal. So is it possible? I think no. Because that particular teacher seek help from other teacher also. So when the such teacher take the help from the other teacher, that simply called coordination. ठीक है? So coordination teaches us कि in which direction we have to do our work. किस direction में हमें काम करना है. So every department will move in a common direction, then we can achieve the organization goal. Second feature is ensure यूनिटी ऑफ एफर्ट्स. यूनिटी मतलब होता है एक तरीके का एकता. तो यूनिटी ऑफ एफर्ट्स का मीन इट एंश्योर ऑल डिपार्टमेंट वर्क हैंड इन हैंड. हैंड इन मतलब हाथ से हाथों में मिलाकर. एंड क्रिएट बैलेंस इन ऑल द डिपार्टमेंट. सी इफ सिंगल डिपार्टमेंट मैनेजर से कि यस आई एम द बेस्ट, मीन फाइनेंस वाले कहते हैं कि हम बेस्ट है, यानी कि अगर हम पैसा नहीं देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में काम ही नहीं होगा. इफ IT डिपार्टमेंट से कि वी आर द बेस्ट, अगर आपके कंप्यूटर नेटवर्क प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो कोई भी पर्सन काम नहीं कर पाएगा. परचेज डिपार्टमेंट से इसकी इफ़ वी डू नॉट परचेज एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट, सो वर्कर विल रिमेन एम्प्टी. इफ HR पीपल से कि वी आर द बेस्ट, कि अगर हम लोगों का अपॉइंटमेंट ही नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में लोग कहाँ से आएंगे. तो सिंगल डिपार्टमेंट कैन नॉट डू ऑल द वर्क, सो वी नीड द कोऑर्डिनेशन. Like HR department plus purchase department plus finance department plus sales department is equal to organization. So any organization frame with the help of each and every department. Third feature is it is continuous process, यानी कि it is ongoing process, it is never ending process. So manager work continuously to achieve coordination and maintain coordination. एक मैनेजर को बेटा कोऑर्डिनेशन को अचीव करना चाहिए और जो कोऑर्डिनेशन है उसे मेंटेन भी करना चाहिए. एज विदाउट कोऑर्डिनेशन कंपनीज कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली. तो अगर बेटा मान लीजिए आपने मॉर्निंग में कोऑर्डिनेशन करा बट इवनिंग में आते आते आपने कोऑर्डिनेट करना भूल गए, ठीक है ना, तो अगेन वी कैन नॉट अचीव द गोल. लाइक इन अ क्रिकेट टीम, तो जितने भी आपके प्लेयर होते हैं
each and every player have to coordinate during the match. It is not the one time process. So that is why coordination is a continuous process. Fourth is pervasive function. Pervasive mean everywhere. So it require at all level of management, mean top level, middle level and lower level. तो तीनों level पर we need coordination. Business and non-business, यानी कि अगर आप if you are doing the business and if you are not doing the business, still you require coordination. So coordination is required whether the organization is small or large, whether the organization is private, government and business and non-business. तो हर एक जगह पर जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं we need coordination. Fifth feature is it is the responsibility of all the manager. So manager working at different level try to coordinate the activities of the organization. तो जितने भी लोग अलग अलग लेवल पर काम करते हैं तो at their level they have to do the coordination. The top level management coordinate with the middle level management and middle level management coordinate with the lower level management and lower level management coordinate with the worker. तो अगर बेटा ये each level आपस में coordinate नहीं करेंगे the goal cannot be achieved. So it is the responsibility and duty of people who are working at different level in the organization. Six is it is deliberate function. Deliberate मतलब बहुत ज़्यादा important है, बहुत ज़्यादा नाजुक है. It is just like the garland. Garland mean फूलों की माला. तो जैसे ही बेटा और कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन एक थ्रेड है, एक धागा है जो सारे फूलों को बांधे रखता है. जैसे ही बेटा आप किसी धागे को काटोगे तो सारे फूल निकलकर नीचे गिर पड़ेंगे. So it is called deliberate function. It establish coordination to avoid confusion and chaos. तो अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई confusion chaos ना हो तो we need to establish proper coordination. While performing various activities in the organization, manager deliberate perform coordination function. तो बहुत सावधानी पूर्वक एक मैनेजर को बेटा कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना चाहिए, अदरवाइज द मैनेजर विल नॉट गेट सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. So these are the all about feature of management. Next is importance of coordination. कि coordination की क्या importance है? तो there are three importance of coordination. First is growth in size. Growth in size का मतलब बेटा ये होता है कि if your organization is small, we need less coordination क्योंकि कम लोग काम कर रहे हैं. If the organization size will grow, organization में लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे हमें वी नीड मोर कोऑर्डिनेशन. तो एक स्कूल के अंदर बेटा मान लीजिए अगर 500 स्टूडेंट है तो वी नीड लेस कोऑर्डिनेशन. एंड इफ एनी स्कूल हैविंग 4000 5000 स्टूडेंट्स so we need more coordination because more people working in the organization. Second importance is functional differentiation. Functional differentiation का मतलब ये होता है as in the organization there are various department work, like finance department का काम ये होता है कि जितना भी पैसों से संबंधित काम है वो करना. परचेज डिपार्टमेंट का काम है जितना भी परचेज करना है, रॉ मटेरियल अदर इक्विपमेंट वो करना है. HR ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम ये होता है लोगों का अपॉइंटमेंट करना. मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि माल को मार्केट में बेचना. IT डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में रखना. सो a single department cannot achieve the organization goal. So by establishing the coordination among all the department we can achieve the goal. क्योंकि सारे डिपार्टमेंट का काम बेटा एक जैसा नहीं है, सारे डिपार्टमेंट का काम अलग अलग है. We can take the another example like in a movie. एक डायरेक्टर होता है तो डायरेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्टर का काम ये होता है कि एक्टर के साथ, एक्ट्रेस के साथ, कोरियोग्राफर के साथ, डांसर के साथ, सिंगर के साथ, ठीक है, इन सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करना, देन अ मूवी कैन प्रिपेयर. ठीक है, तो दिस इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन. थर्ड इज स्पेशलाइजेशन. इन द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर द हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्ट रिक्वायर एंड दे थिंक दैट ओनली दे कैन टेक द राइट डिसीजन बट विदाउट कोऑर्डिनेशन गोल कैन नॉट बी अचीव्ड. सो in the organization we require the expert or specialized people, and generally they think
that they are the best and every work should be done according to them, यानी कि जैसा वो चाहते हैं जैसा वो करते हैं वैसे ही काम होना चाहिए. तो अगेन इफ सुपीरियर थिंक कि दे आर द ओनली बेस्ट पीपल, कि जैसे उन्होंने कहा वैसे होना चाहिए, एंड दे नेवर कोऑर्डिनेट विद अदर्स, ठीक है, तो गोल अगेन कैन नॉट बी अचीव. तो यस वी रिक्वायर द स्पेशलाइज्ड पीपल, बट विदाउट coordination we cannot achieve the goal. So these are the three importance of coordination. So conclusion, a good coordinator is a good leader and a good leader is a good manager. So you should be, if you want to be a good manager, so you should do the coordination in your organization. Clear? Thank you so much.